मोहतरम ख़वातीन हज़रात, आज बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग के हवाले से जो बुनियादी तौर पर एक हार्मोन है, मेल हार्मोन है, लेकिन ये इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होता है। और ये किस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है? जब मेल्स में इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, यानी टेस्टोस्टेरोन की जब डेफिशिएंसी आ जाती है, कमी आ जाती है टेस्टोस्टेरोन लेवल में, तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे अवामिल हैं जहाँ पर हम मेल या बाज़ औक़ात फ़ीमेल पेशेंट में भी कभी कभी इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। सो आज जानते हैं इसके बारे में, इसके मैकेनिज़्म के बारे में और इसके यूज़ेस के बारे में। टेस्टोस्टेरोन बुनियादी तौर पर मेल यानी एंड्रोजन एक हार्मोन है जो मेल्स में टेस्टिकल्स से रिलीज़ होता है, टेस्टिस में ये बनता है और फिर ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं मेल्स के मुख्तलिफ़ किस्म के जो आज़ा होते हैं, वहाँ पर ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स पर जाके अटैच हो जाता है और वहाँ पर जाके ये अपना अमल सरअंजाम देता है। इसका बुनियादी फंक्शन जो है वो मेल की जो बॉडी है, उसकी फिज़ीक है, उसकी सेक्सुअलिटी है, इन सारी चीज़ों को बरकरार रखना है। सो मेल की बॉडी जो फीमेल से अलग है, जो इसकी हाइट, इसका वेट, इसकी बोन मास डेंसिटी, इसका मस्कुलरपन जो है मेल का, वो सारा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है। और इसके साथ ही जो मेल्स का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें भी, यानी जो दाढ़ी मूंछ होती है या बॉडी की हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है या जो बॉडी में फैट्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो सारा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है। और ये आपको मेलहुड यानी आपका मर्दानापन जो है ये आपको प्रोवाइड करता है। टेस्टोस्टेरोन बहुत सी चीज़ों पर एक्ट करता है। ये न सिर्फ आपकी फर्टिलिटी को कायम रखता है, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, न सिर्फ आपके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको मेंटेन रखता है, बल्कि आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं उनको भी मेंटेन रखता है। और इसमें जो आपकी इरेक्टाइल फंक्शंस हो गए या इसी तरह जो आपकी फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रखना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन होती है। इसका बुनियादी फंक्शन ये है कि ये इरेक्शन फराहम करता है, ये आपको फर्टिलिटी फराहम करता है, आपको वाइटली स्टेबल रखता है और इसके साथ साथ जो है आपके मसल्स, आपके बोन्स और इवन यहाँ तक कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर भी जाके असरअंदाज होता है। इसके फंक्शंस ना सिर्फ ये हैं कि मर्दाना कमज़ोरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि जब एज के साथ एज रिलेटेड चेंजेस आती हैं, मेल्स में ऑस्टियोपीनिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, कमज़ोरी आने लगती है, बोन मास डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होने लगती है, तो इस सूरत में हम टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनमें डिलेड प्यूबर्टी होती है, यानी उनकी बलूगत का जो अमल है वो डिले हो जाता है और तकरीबन 16-17 साल तक भी वो बलूगत की जो अवामिल होते हैं वो हासिल नहीं कर पाते। सो लेट बलूगत हासिल करने वाले जो मेल्स होते हैं उनमें भी हम टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल कराते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनमें एक से ज़्यादा हार्मोन्स की डेफिशिएंसी आ जाती है और उन मेल चिल्ड्रन में इस तरह होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, उसके साथ उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी वाले बच्चों में भी हम टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल करा सकते हैं मेल बच्चों में, कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो और उनकी जो है तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और उसके साथ साथ अपने सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है उसको नॉर्मली वो अचीव करें। सो डिलेड प्यूबर्टी में भी हम इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, कुछ मर्द हज़रात में ऐसे होता है कि उनका थायराइड स्टेटस भी नॉर्मल होता है, वो डायबिटिक भी नहीं होते, उनमें कोई बीमारी मसलन जिस तरह टीबी वगैरह हो गया वो भी नहीं होता, लेकिन उनका जो वज़न है वो बहुत शदीद तरीके से गिर रहा होता है और उनका जो मस्कुलर मास है वो कम हो रहा होता है। सो उसको मेंटेन करने के लिए भी कभी कभार जो है तो सप्लीमेंटेशन के साथ टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल कराया जा सकता है उन मेल्स में, ताकि उनकी जो बोन मास डेंसिटी है वो बरकरार रहे। इसके अलावा जो HIV के पेशेंट्स होते हैं उनमें बोन मास डेंसिटी अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा हद तक गिर जाती है। सो उनके मसल मास को मेंटेन रखने के लिए भी उनमें टेस्टोस्टेरोन का, मेल पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल कराया जा सकता है। बाज़ औक़ात जो है तो फीमेल्स में जब ब्रेस्ट कैंसर हो और उस ब्रेस्ट कैंसर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फीमेल हार्मोन्स हो, तो उसको काउंटर करने के लिए इनमें हम टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल करा सकते हैं, ताकि ये जो उसका टिश्यू है, उनके ब्रेस्ट में जो रिसेप्टर्स हैं एंड्रोजन्स, वहाँ पर जाके एक्ट करे और जो टिश्यू की ग्रोथ है वो कम से कम हो और खुसूसन जो ब्रेस्ट कैंसर बोन्स में स्प्रेड हो जाए। सो उस दौरान में भी टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल इन फीमेल्स में कराया जा सकता है।
ताकि उनकी जो मेटास्टैटिक जो अमल जारी है वो कम से कम हो जाए। इसके अलावा कुछ हजरात ऐसे होते हैं जिनमें सीवियर डिप्रेशन उम्र गुजरने के साथ साथ होता है, और इस डिप्रेशन को कम करने के लिए भी उनमें अक्सर औकात एंड्रोजन्स का या टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल कराया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ जिसका मैंने जिक्र किया वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर में हम सिर्फ फीमेल्स में इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता मेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हो, उसमें इसका इस्तेमाल कतअन ममनू है। ख्वातीन हज़रात, बात करते हैं कि इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स में जो है, तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आपकी बोन मास डेंसिटी बढ़ती है, आप वेट ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है तो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, स्किन जो है बहुत थिक हो जाती है। और अगर फीमेल्स में इसका इस्तेमाल कराया जाए किसी भी वजह से, तो उनमें जो आवाज़ है वो भी इवन मर्दाना होने लगती है, क्योंकि उनके जो वोकल कॉर्ड्स है वो थिक हो जाते हैं और वो उनमें मेल कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं। और इसी तरह फीमेल्स में अगर किसी तरीके से किसी वजह से इसका इस्तेमाल कराया जा रहा है, तो उनमें वो हर्सूटिज्म का शिकार हो सकते हैं, यानी उनके चेहरे पर जो बाल हैं, गैर ज़रूरी बाल, मूंछ और दाढ़ी वगैरह, वो अपीयर हो सकती हैं। मर्द हजरात में जो है तो ये अगर इस्तेमाल करा जाए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में गंजापन भी आ सकता है। मर्द हजरात जो है वो गंजेपन का शिकार हो जाते हैं, और इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है, यानी उसकी वजह से मर्द हजरात जो हैं वो गंजेपन का भी शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा ख्वातीन हजरात, इसके साथ बॉडी में जो है तो फ्लूइड रिटेंशन करता है, इसके साथ मोटापा बढ़ सकता है, इसके साथ आपका वज़न बढ़ सकता है, इसके साथ आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है। और बाज़ों का जो है तो लोग लॉस ऑफ लिबिडो के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी लिबिडो इंप्रूव हो, उनका जो सेक्सुअल फंक्शंस है वो इंप्रूव हो। लेकिन बाज़ों का एज अ साइड इफ़ेक्ट ये लॉस ऑफ लिबिडो भी कर सकता है और इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये और मुश्किलात पैदा कर सकता है। सो इसका इस्तेमाल जो है वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही करना चाहिए, और सिर्फ उन लोगों में करना चाहिए, उन हजरात में करना चाहिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो या इसकी कंपेलिंग इंडिकेशन हो। महज ताकत के लिए कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि सरासर गलत है। और खुदा न खास्ता उनमें अगर कोई ऐसी अलामात हो, खुसूसन इसके साथ जो है तो प्रोस्टेट वो और ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, उनको प्रोस्टेट के सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता प्रोस्टेट कैंसर की कोई अलामात हों शुरू में, तो इसके साथ ये कैंसर जो है ये ज़्यादा बढ़ भी सकता है, और प्रोस्टेट कैंसर का शिकार करके ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ख्वातीन हज़रात, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ये कतअन ममनू है किसी भी फीमेल को। अगर उसको चाहिए भी तो आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान आप उसको इसका इस्तेमाल नहीं करा सकते। जो लोग क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का शिकार हों वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो सिरोटिक पेशेंट्स हों, क्योंकि ये फ्लूइड रिटेंशन भी करता है और इसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी आ जाती हैं, सो ये उनमें ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर जो मरीज़ वारफरिन पे हैं या कॉल्चिसिड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, या इसके अलावा जो है तो गाउट की उनको शिकायत है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, ये उनमें ममनू है। अगर किसी को ब्लीडिंग डायथीसिस है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। किसी का प्लेटलेट काउंट अगर लो है वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के तौर पे लगता है, जिसको तकरीबन 2 से लेकर 3 हफ्ते तक या बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक उसके इंजेक्शंस रिपीट किए जा सकते हैं। सो इसका इस्तेमाल जिन लोगों में ब्लीडिंग डायथीसिस हो या प्लेटलेट काउंट कम हो तो उनमें ना करा जाए, क्योंकि इसके साथ डेल्टॉइड में या बटक पर ग्लूटियल रीजन में हीमाटोमा बनने के चांसेस होते हैं, और उससे खुदा न खास्ता एब्सेस भी बन सकता है। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात हम आप तक पहुँचा रहे हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं तो आप यकीनन ये दूसरों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। सो वीडियो को लाइक करके इसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।